अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल ईमान ज़रा चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। जो देश परदेश में कमेंट से अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। जो वीडियो का आगाज़ करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा से कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो होती है और आपकी तरफ से हमारा ये इनाम होता है कि आप अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर, जो वीडियो में नहीं आए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको हर बात का सब अंदाज़ा हो सके और वीडियो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से फिर में आकर मेरे व्यूअर्स जो है अच्छे जो कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं यहाँ पर क्या था, तो उसको दोबारा बताने के लिए पड़ जाती है। लेकिन इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और हर चीज़ को बारीकी से सुना करें। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दौर कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, इंसानी ज़िंदगी मसाइल से दो चार ही रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ रहने वाले या हमारे अलावा किसी को मसला नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दूसरों को भी मसले हैं, कोई ना कोई मसला हर इंसान को रहता है, अमीर हो या गरीब, हर इंसान को कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। ज़िंदगी में भी होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि मसाइल के बारे में हमें किसी का मालूम हो जाता है और किसी से हम ला इल्म होते हैं, इसलिए हमें दूसरों के मसाइल के बारे में पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हमारा दीन और हमारी किताब जो कुरान पाक है वो हमें इंसानी ज़िंदगी को सही रास्ते पे चलाने के लिए रहनुमाई करता है और हमारी ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए हमें नए से नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हमें हर मसलों का हल बताता है। इन सब के लिए हमारा दीन जो हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है और हमें प्रॉपर बताता है कि हमें किस तरह अपने लाइफ सरवाइव करनी चाहिए और अपने मसाइल को कैसे हल करना चाहिए, ना कि अपने मसाइल का हल हमने ख़ुद ही निकालना है, ना कि दूसरों ने हमारा मसाइल का हल निकाल कर देना है। इसीलिए अपने मसाइल को ख़ुद हल करना सीखें क्योंकि हर इंसान को बिल्कुल ऐसे ही मसाइल होते हैं, लेकिन हम उनके मसाइल को जान नहीं पाते कि उनको क्या मसाइल हैं। इसीलिए हर इंसान को अपने मसाइल का हल ढूंढना होता है हर हाल में और ख़ुद ही उसका चैलेंज करना होता है। कुरान पाक जो हमारी किताब है वो हमें एक टूल देता है, एक रहनुमाई देता है, जिसको हम अपना एक माइंड सेट करके हम उसकी हदायत के मुताबिक अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हर बीमारी का हल और हर मसाइल का हल मौजूद होता है। इसीलिए हमें अपने कुरान पाक को देखकर अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने चैलेंजेस का सामना करना ज़रूरी है। चलें जी, आज आपको मैं 4 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिसके आप अमल करके, जिसको आप सुनकर अपने किसी मसाइल से घबराएंगे नहीं, बल्कि आप इनका सामना करेंगे इंशाअल्लाह। आपने सिर्फ इन पर अमल करना है और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले आपने अपने प्रॉब्लम को ऑन करना सीखें। अगर आप इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ ही गई हैं क्योंकि आपने चैलेंजेस का मुकाबला करना है, तो आप इसके प्रॉब्लम्स को ऑन करना सीखें कि आपके लिए प्रॉब्लम आई है, ना कि दूसरों को बताएं या डिस्कस करने से बेहतर आप अपने सॉल्व आउट करें, उसका मुकाबला करें। क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी इस मुश्किलात से भरी हुई है, जिसको आपने उसको अच्छे तरीके से आराम से सॉल्व आउट करना है, ना कि उसको उलझा देना है। इससे आप अपने चैलेंजेस से घबराएंगी नहीं और आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप अपने चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगी और इस तरह आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला या कोई प्रॉब्लम भी आए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ये कह देंगी कि डोंट वरी, और बिल्कुल ऐसे आराम से अपनी ज़िंदगी में लाइफ से आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी जैसे चुटकियों में। ठीक है,
जब आप समझ जाएंगी ना कि ये प्रॉब्लम आपकी है और आपने इसको हल करना है, ना कि आपने किसी को रो धो कर बताने से आपका मसला आउट हो जाए, सॉल्व हो जाना है। इसीलिए आपने अपने मसले को खुद हल करना है, खुद सॉल्व आउट कर इसको अपने मसले से निकलना है। तो आप किसी से को बाज़ औरतें जो होती है अपने चैलेंज या अपने मुश्किलात से आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि उनको उसका हल नहीं मालूम। इसीलिए अपने प्रॉब्लम्स को अपनाएं कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ गई है और मैंने इसको सॉल्व आउट करना है, हमने समझौता करना है, इस प्रॉब्लम के साथ लड़ना है हर हाल में। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और इंसान को इतनी सूझबूझ दी है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या निकल सकता है। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे नहीं है जी, बिज़नेस में लॉस हो गया है, औलाद नहीं है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, या कुछ भी फ़ाइनेंशियल कोई भी मसला मसाइल है, तो उनको हल करने के बजाय बस उनका रोना रोते रहते हैं, ना कि एक्शन लेते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को कोई एफ़र्ट्स करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसके बावजूद भी अगर इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, तो रिस्क तो इंसान को हर हाल में लेना ही पड़ता है एक लाइफ में, क्योंकि रिस्क के बगैर इंसान नहीं चल सकता। रिस्क तलाश करने के लिए भी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, बाहर जाके कुछ करना पड़ता है, कोई काम काज कुछ भी करना पड़ता है, एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, तभी आपको वो रिस्क मिलता है और आप कुछ खा के अपना फ़ाइनेंशियल तरीके से अपना घर बार चला सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक एफ़र्ट हुई ना। तो इंसान को इसी तरह अपने चैलेंजेस में का मुकाबला करने के लिए तो एफ़र्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि एक इंसान के लिए इंसान को करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी चैलेंजेस अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने मुश्किलात का सामना कर सकें, इससे लड़ सकें। क्योंकि मुश्किलात से जो लड़ सकता है वो ज़िंदगी में और कामयाब और कामयाब वही होता है जो ज़िंदगी में आगे निकले और अपनी मुश्किलात का हल ढूंढे। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखिए, जो कादिर है हर चीज़ पर, दुनिया पर, ज़मीन पर, आसमान पर, हर जहाँ पर वो रहीम है, वो करीम है, वो कादिर है हर चीज़ पर। अपना मसले को अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह ताला किस तरह आपका मसला हल करता है। क्योंकि यकीन के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला पर आप यकीन रखिए। सबसे बुनियादी हमारा अक़ीदा जो है अल्लाह ताला पर यकीन है। मुसलमान का अक़ीदा यही होता है जो अल्लाह ताला पर अक़ीदा रखता है और हर बात अल्लाह पर छोड़ देता है और फिर बेगम होकर एफ़र्ट करता है, बस अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। तो हर इंसान का साथ अल्लाह ही देता है। इसी तरह अल्लाह ताला पर हमें यकीन रखना होता है। जब आप ये अपने दिल में रख लेते हैं ना कि अल्लाह ही हर चीज़ पर काबू करने वाला है, अल्लाह ही ताला हमारी हर सांस पर काबिज़ है, तो इंसान का हर काम और हर काम हमवार हो जाता है। और इंसान के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को बिल्कुल मायूस नहीं करता। लेकिन अल्लाह इंसान जैसा चाहता है ना, अल्लाह ताला वैसा ही इंसान के लिए करता है। लेकिन इंसान जो जैसे गुमान रखता है, अल्लाह ताला उसको वैसा ही अता करता है। अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम मुझे खामोशी में याद तो करो, मैं तुम्हें फ़रिश्तों की महफ़िल में तुम्हें याद करूँगा। ये आपको मालूम है, आपने सुना ही होगा। अल्लाह ताला हर जगह और हर इंसान के साथ मौजूद होता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट ज़रूर करता है अल्लाह ताला। बस हमने ये सिर्फ़ अक़ीदा रखना है कि हमारा हर फ़ैसला करने वाला है रब है। जब आप ये कबूल कर लेते हो ना इनके, तो फिर हम और आप सब अपने दिमागी स्ट्रेस से अपनी हर माइंड जो हमारा फ़्रेश हो जाता है और हर चीज़ की तंगी दुस्ती सब दूर हो जाती है। इसी से जब हम कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा कादिर है, अल्लाह ताला रहीम है, तो अल्लाह ताला की सुपुर्द कर देते हैं। तो हर बात तो यकीन से आप कह लें कि अल्लाह ताला ही करने वाला है, तो सब काम आसानी से हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, तो आप यकीन मानिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से महरूम रखा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को अता करने वाला है। अगर किसी को नहीं, तो इसमें उसकी बेहतरी है, ना कि इसकी किसी मुश्किल है ना या इसका हल करने के लिए। तो अल्लाह ताला हर इंसान को देने वाला है। तो अगर इंसान को अल्लाह ताला नहीं दे रहा या कुछ टाइम बाद दे रहा है, तो इसमें इंसान की बेहतरी होती है। वरना आपको मालूम है अल्लाह ताला इंसान के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ताला हर इंसान को
बिल्कुल बराबर ही रखे हो। आपने सुनी है ना एक हदीस में, कोई सी काले को गोरे पर काले पर कोई अजमियत हासिल नहीं है, सब फजीलत, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ सब बराबर हैं, सब बराबर होते हैं। इसीलिए बस अल्लाह पर भरोसा रखें आप। इसके लिए हमें अल्लाह ताला की ज़िक्र हर टाइम अस्कार करने चाहिए, नमाज़ अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर जगह और हमारी हर सांस में मौजूद है, हमारे शाहिरात से भी करीब है अल्लाह ताला। तो इसके लिए हमें नमाज़ तो हर हाल में ही अदा करनी होती है। इसके बाद अल्लाह ताला के वज़ाइफ इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह से, जो इंसान के लिए बहुत बेहतरीन है। एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए है। तो इंसान हमें सब कुछ चाहिए। जो मसाइल में हैं, इन 2-4 हैं मसाइल में, हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कहा है, अगर इंसान तन्हाई में याद करता है तो मैं उसको महफिल में याद करता हूँ। ये तो आपने सुना ही होगा। तो हमें अल्लाह ताला को हर जगह याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा मसले का हल अल्लाह ही ताला निकाल सकता है, ना कि इंसान। क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को हर मुश्किल से निकालता है। वो उसी की हमारी एक, हम जब पलक झपकाते हैं ना, तो ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर हम नहीं झपका सकते, ये तो सबको मालूम ही है। और क्योंकि इंसान जब अगर अल्लाह ताला के वज़ाइफ करता है ना इंसान, तो उसके प्रॉब्लम जो ख़ुद ब खुद हल होते जाते हैं। इसके लिए हम अल्लाह ताला, ये अगर मेरा पर्सनल अगर वजीफ़ा है, अगर आप लोग अपना लें, सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, इसके बाद 313 मरतबा आपने सूरह कौसर का वजीफ़ा करना है। इसके बाद फिर दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर, आपने किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद, चाहे वो फजर का हो, चाहे वह ज़ोहर, चाहे वह असर, लेकिन असर और मगरिब के दरमियान का जो वजीफ़ा होता है माशाल्लाह से, वो बहुत ही जल्द करीब अल्लाह ताला सुन लेता है। और ये जो दरमियान का वजीफ़ा होता है, अल्लाह ताला इंसान के करीब होता है। इंसान के वैसे भी करीब अल्लाह ताला हर टाइम हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी आप ये वजीफ़ा फजर के वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी वजीफ़ा जिसमें आप टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस के बगैर, आपको तो बच्चों से मतलब हर चीज़ खाना बनाकर, खिला पिलाकर, आराम से अल्लाह ताला का इज़्कार करके आराम से, और आप इस नेक नीति के साथ जिस इंसान की जो जोड़ा है शादीशुदा, जिनकी औलाद नहीं हो रही, वो औलाद के लिए ये वज़ाइफ कर सकती हैं। और जिनकी बिज़नेस नहीं हो रही, या किसी की रोज़ी में तंगी है, या किसी की औलाद के लिए पढ़ने के लिए उसमें वजीफ़ा है, उसके लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। अपने रिस्क में इजाफे के लिए वजीफ़ा कर सकते हैं। वैसे तो हर इंसान को हर वज़ाइफ करना ज़रूरी है, लेकिन ये मेरा अपना वजीफ़ा और मैं जिससे इस्तिफ़ादा हुई हूँ, तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर ये वज़ाइफ करें। सूरह कौसर का वजीफ़ा और हर हाल में हर टाइम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वजीफ़ा अल्लाह ताला को इतना पसंद है। और इसके अलावा सूरह इखलास का वजीफ़ा अल्लाह ताला को ये सूरत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी ज़िंदगी में इसको शुमार कर लें, और अपनी ज़िंदगी में आप ये नमाज के बाद ये सूरत ज़रूर पढ़ा करें। चाहे आप फजर के वक्त 65 मरतबा, सूरज असर के, ज़ोहर के वक्त 62 मरतबा, जो औरतें काम काज को खाना बना रही हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसके दरमियान में भी ये पढ़ सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने 313 मरतबा हर नमाज के बाद मतलब किसी भी नमाज के बाद नमाज़ पढ़कर आपने पढ़ना है, और अल्लाह ताला से बिल्कुल हम कलाम होकर दुआ करनी है, ताकि अल्लाह ताला आपके मसाइल का हल कर दें। और क्योंकि अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर बात है, हमें इंसान से वादा किया है कि हर मसले का हल अल्लाह ताला ने ज़रूर निकालना है। और अल्लाह ताला से क्या बात छुपी होती है, अल्लाह ताला हर इंसान को हर मसले से निकालता है। अगर इंसान के लिए कुछ नहीं, अगर किसी चीज़ से महरूम करता है, तो इसमें भी इंसान की भलाई है अल्लाह ताला, क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह ताला को जो मालूम है वो इंसान को मालूम नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक कि अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।